नमस्कार। आज हम एक निजी अनुभव पर आधारित कहानी पर बात करेंगे। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी है जो बस एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर नौकरी की तलाश में था। उसने पहले भी कई सिक्योरिटी जॉब्स की थी, छोटी मोटी, जैसे गैस स्टेशन पर या छोटी दुकानों में, लेकिन कई बात बन नहीं रही थी। फिर एक दिन उसे लोकल मॉल में रात की शिफ्ट का विज्ञापन दिखा। सैलरी उसने सालों में जितनी देखी थी उससे काफी बेहतर थी और घंटे भी ठीक लगे उसे, रात 11 से सुबह 6। मॉल तो बड़ा था तो सोचा रात में शांति रहता होगा, आसान नौकरी होगी। यह सोचकर उसने अप्लाई कर दिया। पर हैरानी की बात यह हुई कि अगले ही दिन मैनेजर का फोन आ गया, मिस्टर हेंसले, और उन्होंने उसी दोपहर इंटरव्यू के लिए बुला लिया। गार्ड को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है। थोड़ा अजीब था, पर नौकरी की जरूरत थी तो वो चला गया। इंटरव्यू भी अजीब तरह से तेजी में निपटा। मिस्टर हेंसले ने अनुभव के बारे में पूछा तो सही, पर ऐसा लग रहा था जैसे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और फिर सीधे पूछ लिया, आज रात से शुरू कर सकते हो? गार्ड एकदम चौंक गया, पर हाँ कह दी। फिर हेंसले ने कहा, देखो, हमें स्टाफ की सख्त जरूरत है। पिछले कुछ गार्ड टिके नहीं यहाँ, और ये भी जोड़ा, उम्मीद है तुम अलग होगे। ये बात थोड़ी खटकने वाली थी, है ना? हाँ बिल्कुल। ये जो जल्दबाजी थी और ये कहना कि स्टाफ की कमी है, और खासकर ये कि पिछले गार्ड टिके नहीं, ये सब सुनकर ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर उस नौकरी में ऐसा क्या था कि लोग भाग रहे थे। ये शुरू से ही माहौल को थोड़ा तनाव वाला बना देता है। गार्ड 11 बजे मॉल पहुंच गया। अंदर अंधेरा था और उम्मीद से ज्यादा डरावना सा लग रहा था। मिस्टर हेंसले उसे सिक्योरिटी ऑफिस तक ले गए और वही सामान्य बातें दोहराई कि भाई हर 15-30 मिनट में कैमरे देखते रहना, हर घंटे गश्त लगाना वगैरह। पर जाते जाते उन्होंने एक अजीब सी हिदायत दी। बोले, वो जो प्ले एरिया वाला एस्केलेटर है ना, उस पर खास नजर रखना, वहां कभी कभी कुछ होता है। बस इतना कह के वो चले गए। गार्ड ऑफिस में अकेला ही था, सेटल हो रहा था। तभी उसे लगा कि पीछे कोई है। मुड़कर देखा तो एक चौकीदार खड़ा मुस्कुरा रहा था। गार्ड तो हैरान रह गया, उसे बताया ही नहीं गया था कि रात में कोई चौकीदार भी होता है। चौकीदार ने उसे तसल्ली दी और फिर जेब से एक मुड़ी टुड़ी पर्ची निकाली। वो पर्ची गार्ड को थमाते हुए बोला, ये मैनेजर वाले नियम नहीं है, ये वो नियम है जो तुम्हें रात गुजारने में मदद करेंगे। अच्छा, 2 अलग अलग नियम, एक जो मैनेजर ने बताए और एक ये रहस्यमयी चौकीदार के नियम। यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। ये सीधा सीधा एक टकराव की स्थिति है, एक अनिश्चितता, और ये चौकीदार का अचानक आना, ये नियम, ये सब कहानी में एक अजीब, शायद अलौकिक तत्व जोड़ देता है। हाँ, और नियम भी बड़े अजीब थे, जैसे कैमरों को ज्यादा देर तक मत घूरो, आधी रात के बाद पुतलों को सीधे मत देखो, और सबसे अजीब, अगर पुतले हिलते हुए दिखें तो फौरन वहां से निकल जाओ। चौकीदार ने यह भी चेताया कि पिछला गार्ड वो तो सिर्फ एक रात टिका था और फिर भाग गया। खैर, आधी रात हुई, गार्ड पहली गश्त पर निकला। मॉल अब और भी भयानक लग रहा था। चलते चलते उसने देखा कि कपड़े की दुकान का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर झांका तो पुतले खड़े थे। उसे लगा जैसे उनके आसपास कुछ हरकत हुई हो। पहले तो उसने सोचा वहम होगा, पर तभी कपड़े खिसकने की हल्की सी आवाज आई और एक पुतला हिल गया। ओह, ये तो वाकई डरावना है। वो अनकैनी वैली वाला एहसास होता है ना, जब कोई बेजान चीज अचानक हरकत करने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। बिल्कुल। गार्ड डर के मारे जैसे ही दुकान से बाहर निकला, उसे पीछे से कदमों की आवाज आई, भारी खुरदुरी सी आवाज। उसने हिम्मत करके मुड़ के देखा तो वही पुतला हॉलवे में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चीख मारकर भागा और सीधा बाथरूम में घुस गया। वहां आईने में चेहरा धोते हुए उसे आईने में एक महिला सफाई कर्मी दिखी, पर जैसे ही पलक झपकी वो गायब। तभी उसे नियम याद आए। पुतले को देखा था, आईने में देखा था, दोनों चीजें मना थी। फिर उसने घड़ी देखी, रात के 11:30 बजे। ये हो ही नहीं सकता था, वो तो 12 बजे के बाद गश्त पर निकला था। नियम साथ याद आया, अगर वक्त पीछे जाए तो फौरन ऑफिस भागो। वो भागा। ऑफिस पहुंचकर घड़ी देखी तो लगभग 1 बज रहा था, जो सही टाइम था। पुतले हिल रहे हैं, कोई दिखकर गायब हो रहा है, और अब समय ही गड़बड़ा गया है। ये गार्ड के दिमाग पर, उसकी असलियत की समझ पर सीधा हमला है। अब वो नियम सिर्फ अजीब सलाह नहीं लगते, वो शायद वाकई जान बचाने या होश ठिकाने रखने के तरीके बन गए हैं।
मनोवैज्ञानिक और अलौकिक तनाव दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। हाँ, गार्ड ने फिर वो पर्ची निकाली, बाकी नियम पढ़े। सुबह 4 से 4:30 के बीच ऑफिस लॉक कर लेना, दरवाजा किसी के लिए नहीं खोलना। अगर ड्रेसिंग रूम से रोने की आवाज आए तो ध्यान मत देना। अगर कोई एस्केलेटर अपने आप चल रहा हो तो पास जाकर चेक मत करना। और शिफ्ट खत्म होने से पहले कभी मत जाना। अगली गश्त पर उसे एक बंद दुकान के अंदर से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। नियम 5 था, मत सुनो। फिर उसे पीछे से पुतले के कदमों की आहट सुनाई दी, पर इस बार वो पीछे नहीं मुड़ा। नियम 3, और आवाज बंद हो गई। फिर उसे एस्केलेटर के चलने की आवाज आई, वही प्ले एरिया वाला। नियम 10 था, पास मत जाओ, कैमरे देखो। वो फिर ऑफिस की तरफ भागा। ऑफिस पहुंचकर उसने मॉनिटर देखे और उस एस्केलेटर पर एक लंबी, पतली, अजीब सी आकृति खड़ी थी। उस आकृति ने सीधा कैमरे की तरफ देखा और मॉनिटर झिलमिलाने लगे। गार्ड ने फौरन नजरें टाली। नियम 1, जब दोबारा देखा तो आकृति गायब थी। फिर सुबह के 4:03 हुए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक। आवाज चौकीदार जैसी लग रही थी। नियम 8 याद आया, दरवाजा मत खोलो, कैमरे देखो। उसने कैमरा देखा, हॉलवे खाली था, दस्तक बंद हो गई। और फिर अचानक वही चौकीदार कैमरे के ठीक सामने आ गया, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लिए, और फिर हवा में गायब हो गया। गार्ड ने घड़ी देखी, 4:30 बज चुके थे। कुछ देर बाद गार्ड थोड़ा टहलने निकला, शायद हिम्मत जुटाने, और उसे फिर वही चौकीदार मिला, असली वाला। या शायद चौकीदार ने पूछा कि नियमों का पालन कर रहे हो ना, और फिर रहस्यमय ढंग से कहा, इससे बच नहीं सकते, और गायब हो गया। तभी गार्ड को पास के ड्रेसिंग रूम से रोने की आवाज आई, किसी औरत के रोने की। नियम 9, दरवाजा मत खोलो। वो एक पल हिचकिचाया, पर नियम याद रखा, दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। फिर उसने मॉनिटर पर देखा, एक पीली सी तैरती हुई महिला की आकृति ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी, और अगले ही पल वही रोने की आवाज गार्ड के ठीक पीछे सुनाई दी। ऑफिस के अंदर वो बुरी तरह डरकर अपनी कुर्सी पर सिकुड़ गया। मॉनिटर पर देखा तो वो महिला ऑफिस के दरवाजे की तरफ आ रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, बहुत जोर से, और बाहर से मिस्टर हैंसले की आवाज आई, अरे खोलो दरवाजा, शिफ्ट खत्म हो गई। गार्ड ने कांपते हाथों से घड़ी देखी, 6:01। शिफ्ट खत्म। उसने कैमरा देखा, हॉलवे में कोई महिला नहीं थी, सिर्फ मिस्टर हेंसले खड़े थे। क्या क्लाइमैक्स है, मतलब पूरी रात का डर, तनाव, वो सब एक चरम बिंदु पर पहुंच गया, और सुबह होते ही जैसे सब कुछ थम सा गया, अलौकिक गतिविधियां बंद हो गईं। लेकिन उस गार्ड की मानसिक हालत क्या हुई होगी? असलियत और वहम के बीच की रेखा तो पूरी तरह मिट चुकी होगी। गार्ड ने कांपते हुए दरवाजा खोला। मिस्टर हेंसले वाकई थोड़े परेशान दिख रहे थे। गार्ड ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, वो रात वाला चौकीदार कहाँ है? मिस्टर हेंसले हैरान रह गए, बोले, रात का चौकीदार? कौन रात का चौकीदार? रात में यहां तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होता। बस ये सुनना था कि गार्ड के होश उड़ गए। उसने तुरंत चाबियां मिस्टर हेंसले को थमाई और बिना एक शब्द कहे, बिना पीछे मुड़े उस मॉल से बाहर निकल गया, हमेशा के लिए। तो क्या मतलब समझे इसका? एक भयानक रात, नियमों की एक लिस्ट जो शायद जान बचा रही थी, और एक चौकीदार जो मैनेजर के हिसाब से तो था ही नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर मैनेजर सच कह रहा था कि कोई रात का चौकीदार नहीं था, तो फिर वो कौन था या क्या था जिसने गार्ड को चेतावनी दी, उसे वो नियम दिए? क्या वो कोई मददगार साया था जो उसे बचाना चाहता था, या फिर वो खुद उसी डरावनी पहेली का एक हिस्सा था जिसका मकसद कुछ और ही था? ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि उस मॉल की दीवारों के पीछे अंधेरे में कौन सी ताकतें छुपी हो सकती हैं, और क्या वो नियम सच में सुरक्षा के लिए थे या किसी बड़े अनदेखे खेल का हिस्सा थे? ये कहानी हमें उन अनदेखी अनसुनी चीजों के बारे में सोचने पे मजबूर करती है जो शायद हमारे आसपास ही मौजूद हो, पर हमें पता ना हो।